क्या कुछ याद आया तुम्हें? जिस दिन भागी थी यही नाश्ता किया था तुमने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। फतेह से मेरी बात हुई थी, अदालत में कुछ भी ठीक नहीं रहा। हाँ ऐसा ही हुआ है, लेकिन लीगल रिपोर्ट आने से पहले गवाहों को पूरा कर लेते हैं। इदरीस और दाऊद चाचा तुम लोगों का इंतजार करें, मैंने सब कुछ बता दिया है। ठीक है भाई। भाभी अगर इजाजत दें तो। हाँ, देखना ये पहले दिन की तरह फिर सवाल करेगा। भाभी आप जाना पसंद करेंगी? तुम मेरे साथ हो। मैंने कहा था मेरी विदात से शादी नहीं हुई है, लेकिन आज सुबह बाबा के झूठ को सच मान लिया। अब मुझे कोई बात नहीं करनी। खुद चलोगी या तुम्हें उठा कर ले जाऊं? हाँ मैंने पूछा है कि तुम उस कमीने की क्या लगती हो, जवाब दो। बीवी नहीं हो, लवर नहीं हो, तो क्या हो तुम? कुछ नहीं लगती मैं उस इंसान की। मुझसे सवाल करना बंद करो। क्यों, निकाह नहीं किया तुमसे? उसने नहीं किया। तो तुम निकाह करने के लिए तैयार नहीं थी, आखिर क्यों? क्योंकि मुझे उसके साथ नहीं रहना था। मैं उस इंसान से नफरत करती हूँ। उस दरिंदे के साथ मुझे कोई ताल्लुक नहीं रखना था। समझ गए ना? बस यही वजह थी। मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। सच में भरोसा करते हो? तुमसे पूछा भी था उस कमीने की क्या लगती हो तुम। तुमने कहा था कुछ नहीं। तुमने कहा मैंने मान लिया। ताहिर, लेकिन आज सुबह तुमने, मुझे लगा कि हमारे यहाँ इमाम का निकाह ज्यादा अहम है और शादीशुदा लड़की को देखना बेगैरती है। तुम्हारे बाबा ने ऐसा कहा तो। मैं समझ सकती हूँ, मुझे पता है। अभी भी मेरी जान जा रही है नफीस, लेकिन मैं तुम्हें पहले भी अपना फैसला सुना चुका हूं तुम्हारे भाई के बारे में, और बहुत तकलीफ दी है। दोबारा वो गलती नहीं करना चाहता। एक बात बताओ मुझे, तुम जो कुछ भी कहोगी मुझसे, मैं उस पर यकीन करूंगा। मैं खुशकिस्मत हूं कि तुम मिले। अब तुम कुछ बताओगी या फिर मैं यहां से चला जाऊं? एक दिन मैं भाई के साथ स्कूल से आई तो हमने वहां देखा इमाम हमारे घर से निकल रहे थे। भाई ने कहा शायद इमाम साहब बाबा का जनाजा पढ़ाने आए हैं। लेकिन वो मेरा जनाजा था। मैं जब स्कूल में थी तो बाबा ने वकालत से मेरा निकाह विदात से करा दिया, सिर्फ कुछ पैसों के लिए। क्या? ये कैसे हुआ? तुम राजी नहीं थी? बाबा के हिसाब से उनकी रजामंदी काफी थी। मुझसे अजीज पैसे थे। बाबा, आपके हाथ जोड़ती हूँ बाबा। बाबा छोड़ दे मुझे। बाबा, बाबा, बाबा प्लीज। बाबा बंद करें। बाबा, बाबा, मैं अभी बहुत छोटी हूँ बाबा। बाबा प्लीज ऐसा मत करें। कोई बच्ची नहीं, मुझे मत भेजे बाबा। चलो बाबा प्लीज मुझे मत भेजे। जल्दी चलो। बाबा नहीं, खुदा के लिए मुझे छोड़ दे। शादी के जोड़े में निकलने वाली लड़की को इन कपड़ों में बाप के घर से निकाल रहे हो? कम से कम इसे कपड़े तो बदलने देते। इसके कपड़े अंदर हैं, रास्ते में बदल लेगी। और वैसे भी विदात सर दुल्हन का जोड़ा पहनाएंगे। चलो। बाबा, बाबा मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। जैसा कहोगे वैसा करूंगी। प्लीज मुझे छोड़ दो। मत करें बाबा। बाबा खुदा के लिए मैं मुझे तुम्हारा बख्श दे। बाप हूँ, तुम पे पूरा हक है मेरा। मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, चाहे तुम्हें खरीदूं या बेचूं, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। चलो अंदर बैठो। चलो। बाबा, 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 मेरे साथ ऐसा जुल्म नहीं करो।
और बाकी तुम्हें सब पता है। आखिर उसने मुझे बेच दिया पैसों के खातिर, और सुबह आकर कहा मैंने अल्लाह के हुक्म से विदात से निकाह कराया है। ठीक है, बात खत्म। तुम दीनी मामलात के मुताबिक शादीशुदा नहीं हो। मेरे हिसाब से भी नहीं हूँ। निकाह के नाम पर बेटी को पैसों से नहीं बेचा जाता, और ऐसा करने वाला तुम्हारा बाप नहीं हो सकता। कुछ और कहते हैं लेकिन वो मैं यहाँ कह नहीं सकता। तुम बिल्कुल वो सब कह सकते हो। मुझे चंद पैसों के लिए बेच दिया गया था और लोग इसे निकाह समझने लगे। बिना रजामंदी के लड़की को छू भी नहीं सकते, निकाह तो बहुत दूर की बात है। काश तुमने मेरा हाथ पहले पकड़ा होता। अब पकड़ सकता हूं, अगर तुम राजी हुई तो। लेकिन नहीं हो सकता, जानता हूं नहीं होगा, क्योंकि उसने तुम्हारा जीना हराम कर दिया है। लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं और तुमसे इजाजत मांगना चाहता हूं।